33 सालों के बाद टीवी पर फिर लौटा रामायण और फिर टूट गए कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स। वही श्रद्धा, वही जादू हमेशा के लिए बदल गई रामायण के इन कलाकारों की जिंदगी। एक बार फिर रामायण के इन सितारों ने बटोरी सुर्खियां। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में सरकार ने रामायण के दोबारा प्रसारण का निर्णय इसलिए लिया ताकि लोग अपने घरों की लक्ष्मण रेखा को ना लांघें और रामायण को देखकर कुछ सीखें, अपना मनोरंजन कर सकें। और इस बार तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी ने साथ बैठकर रामायण को देखा। कलाकारों ने अपने बच्चों के संग रामायण को देखा। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। दर्शकों ने इन्हें बेशुमार प्यार दिया। लेकिन इन 33 सालों में एक दर्द कलाकारों का था जो इस बीच छलक कर सामने आया। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें इन 33 सालों में इस किरदार को निभाने के बाद, इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद भी सरकार की ओर से कोई सम्मान नहीं मिला। अरुण गोविल की इस बात का रामायण के बाकी सभी कलाकारों ने समर्थन किया। सीता के किरदार निभाने वाली दीपिका ने भी साफ साफ कहा कि रामायण के प्रसारण से अगर जरा भी संस्कृति में, संस्कार में, लोगों के जनमानस पर प्रभाव पड़ा है तो सरकार को रामायण के कलाकारों को पद्म सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। दीपिका का दर्द छलक कर सामने आया और रामायण के बाकी कलाकारों ने भी इस पर अपनी मांग रखी, अपनी सहमति जताई। दर्शकों का प्यार तो इन कलाकारों को बेशुमार मिला, लेकिन इसका एक असर यह भी हुआ कि इन कलाकारों पर किरदार की छवि इस कदर हावी हो गई कि उस वक्त उन्हें दूसरा काम नहीं मिल रहा था। फिर ऐसे में कलाकारों ने राजनीति का रुख किया। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका भी राजनीति के मैदान में गई। रावण भी राजनीति के मैदान में कूदे। हाँ, राम ने राजनीति का रुख नहीं किया। उस वक्त सीता की मदद की थी, दीपिका की मदद की थी रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने। और दीपिका ने चुनाव लड़ा था बड़ौदा सीट से। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीता भी था उन्होंने। वो सांसद बनी और उनका प्रचार किया था लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जी ने। उस सीट पर वो यादें दीपिका के जहन में आज भी ताज़ा हैं और किस कदर वो सांसद बनी। और वो संभव हो पाया था उस किरदार की बदौलत, जो किरदार ने उन्हें लोगों के दिलों तक पे अमिट छाप छोड़ दी। लोग उन्हें देवी मानने लगे, लोग उन्हें असल में भगवान समझने लगे थे। और ऐसी कई घटनाएं उस वक्त हुई थी जब दीपिका के लोग अरुण गोविल जो राम और सीता का किरदार निभा रहे थे, उनके चरणों में जाकर, उनके पैरों में गिरकर लोग भगवान की तरह आशीर्वाद लेते थे। फिर जिंदगी का रुख दीपिका के लिए बदल गया। दीपिका जी ने शादी की हेमंत टोपीवाला बिजनेसमैन से। उनकी 2 बेटियां हैं और फिल्मी दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन वो 33 साल पहले की बात थी। उसके बाद आज एक नए रूप में दीपिका, यानी सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया सामने है। वो तैयार हैं बड़े पर्दे पर सरोजिनी नायडू का किरदार निभाने के लिए। एक पोस्टर उन्होंने अपने इसका फर्स्ट लुक फिल्म का जारी किया है। स्वतंत्रता की नायिका की एक अनकही कहानी सुनाने वो आपके सामने आ रही है बहुत जल्द। हालांकि उनकी ख्वाहिश है कि वो निर्भया की मां आशा देवी का किरदार निभाएं। चूंकि वो एक महिला है और एक महिला होने के नाते वो उनका दर्द बखूबी समझ सकती हैं और इसलिए वो ऐसे किरदार जीना चाहती है। वक्त बदल गया है, एक नई पीढ़ी आ चुकी है, जवान हो चुकी है और अब कलाकारों के लिए मौका है वो सब करने का जो वो उस वक्त नहीं कर पाए। रामायण ने एक बार फिर मौका दिया। धन्यवाद।